गाइस आज हम देखने वाले हैं क्या मार्जिन प्रॉपर्टी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया है तो आप देख सकते हो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ क्या हुआ, जहाँ से हमारा ब्राउज़र स्टार्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है। बट मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है थोड़ी स्पेस के बाद स्टार्ट हो, ठीक है। तो उसके इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी करती क्या है। तो मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइन द स्पेस अराउंड एन एस्टिंग एलिमेंट। तो ये मार्जिन प्रॉपर्टी क्या करती है, जो भी हम जिसमें हम लोग स्पेस असाइन करना चाहते हैं, चाहे पैराग्राफ हो या टेबल हो या जो भी हेडिंग हो, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, स्पेस देना है मुझे, चाहे लेफ्ट साइड हो, राइट साइड है, बॉटम या टॉप साइड हो। उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन असाइन करेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ अ नेगेटिव वैल्यू टू ओवरलैप द कंटेंट। अभी यहाँ पे मार्जिन हम यूज़ करना चाहते थे, जैसे मार्जिन बॉटम है तो मार्जिन बॉटम स्पेसिफाई द बॉटम मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप है, आपको टॉप में स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप मार्जिन टॉप असाइन करो। मार्जिन लेफ्ट, आपके मार्जिन लेफ्ट साइन करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड स्पेस यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ पे राइट साइड आप अप्लाई करना चाहते हो तो क्या होगा, राइट साइड स्पेस यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो किस तरीके से मुझे यहाँ पे मार्जिन असाइन करनी है तो वो हम देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे। तो जैसे कि एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और जब पी टैग में यहाँ पे लेती हूँ तो पी टैग को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे चारों साइड से एक बॉर्डर असाइन करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे क्या की, ठीक है, बॉर्डर असाइन यहाँ पे की, 2 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉर्डर असाइन किए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मार्जिन असाइन करती हूँ फ्रॉम टॉप साइड करती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप, ठीक है। मार्जिन यहाँ पे टॉप मैंने यहाँ पे असाइन किया। उस केस में यहाँ पे मार्जिन दे दी मैंने 5 पिक्सल दे दिए। तो आप देख सकते हो हमारे जो टॉप साइड की जो मार्जिन है वो इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो मैंने मार्जिन टॉप पिक्सल दिया तो वो सेम होगी। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज मैं 30 पिक्सल असाइन कर देते हैं, आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आपको 30 पिक्सल यहाँ पे टॉप साइड से यहाँ पे मार्जिन डिस्प्ले होगी। सेम थिंग मुझे यहाँ पे करना है, बॉटम साइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम तो यहाँ पे सपोज मैं 40 पिक्सल असाइन करती हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या करती हूँ, और एक पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ ताकि आपको जो बॉटम मार्जिन आए वो डिस्प्ले हो। बिकॉज क्या होगा कि हमारे जो टॉप के बाद काफ़ी स्पेस है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉटम मार्जिन भी आई है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों पैराग्राफ के बीच में काफ़ी स्पेस आया, बिकॉज हमने क्या किया, बॉटम मार्जिन असाइन किया। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट मार्जिन असाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे असाइन करना चाहती हूँ। सपोज मैंने लेफ्ट साइड की जो मार्जिन मैंने असाइन की वो क्या है, 30 पिक्सल मैंने असाइन किया। तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो कंटेंट है वो 30 पिक्सल स्पेस यहाँ छोड़ के उसके बाद यहाँ पे आगे सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट साइड की मार्जिन असाइन करनी है। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ मार्जिन राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन में क्या करती हूँ, राइट असाइन करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 70 पिक्सल यहाँ पे फ्रॉम राइट साइड मैंने यहाँ पे दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो कंटेंट है वो 70 पिक्सल यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, मार्जिन असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली। बट ये इंडिविजुअली मार्जिन असाइन करना ज़रूरी है, ये माइंड में क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए भी अभी यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे हमको भी उसके लिए भी एक सोल्यूशन दिया है। अगर हो सकता है कभी कभी मुझे चारों साइड की ज़रूरी नहीं कि मुझे डिफरेंट मार्जिन हो, एक भी तो मार्जिन हो सकती है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मार्जिन प्रॉपर्टी है उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिए मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग द मार्जिन प्रॉपर्टी इन वन डिक्लेरेशन। तो जब हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो भी डिक्लेरेशन होगा ये एक ही इसमें होगा। तो जैसे मैंने 4 यहाँ पे लिखा है तो मुझे यहाँ पे 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही इसको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन असाइन करती हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल। तो जो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल मार्जिन असाइन की, तो ये जो मार्जिन है चारों साइड पे अप्लाई हो जाएगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड पे ये 30 पिक्सल मार्जिन असाइन हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा डिफरेंट मार्जिन असाइन करना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर आप मार्जिन में, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्जिन में एक ही वैल्यू दी तो ये चारों साइड पे अप्लाई हो गए। तो आप चाहते हो तो आपको 2 यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, दे देखिए। तो आप यहाँ पे एक वैल्यू दी तो यहाँ पे, ठीक
है। मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2 वैल्यू दे रही हूँ। क्या दिया मैंने, 30 पिक्सल दिया, 50 पिक्सल दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 30 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो ये 30 पिक्सल तो टॉप से आ गया, 50 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट से आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये 30 पिक्सल जो है ये बिलोंग्स करता है टॉप एंड बॉटम को, और 50 पिक्सल बिलोंग्स करता है यहाँ पे राइट, लेफ्ट एंड राइट को। तो अब ये अगर आपने यहाँ पे आपने एक वैल्यू दी तो वो क्या होगा, चारों साइड पे अप्लाई होगी। अगर आपने यहाँ पे 2 वैल्यूज दी, उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है 30 पिक्सल टॉप एंड बॉटम रहेगा और 50 पिक्सल ये क्या हो, लेफ्ट एंड राइट हो गया। उसके बाद आपको चारों साइड की और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने 2 दिया तो ये टॉप एंड बॉटम का सेम हो गया एंड लेफ्ट एंड राइट का सेम है। बट मैं चाहती हूँ चारों साइड के डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर हो, तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे और 2 वैल्यू मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या और वैल्यू देते हुए 60 पिक्सल यहाँ पे, और मैंने 10 पिक्सल दिया। ठीक है, 60 पिक्सल दिए और मैंने 10 पिक्सल दिए। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा जो टॉप 30 पिक्सल है ये कहाँ से आ रहा है, टॉप से आ जाएगा। उसके बाद 50 पिक्सल है ये यहाँ पे ये कहाँ से आएगा, राइट साइड से आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे 60 पिक्सल है ये फ्रॉम क्या, बॉटम से आ जाएगा। और जो यहाँ पे 10 पिक्सल है ये फ्रॉम लेफ्ट से आ जाएगा। तो ये आपको क्या होगा, जब आप इस तरीके से चारों वैल्यू देते हैं तो उस केस में यहाँ पे 30 पिक्सल फॉर टॉप, 50 पिक्सल फॉर राइट एंड 60 पिक्सल फॉर बॉटम एंड 10 पिक्सल फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज लेगा, मतलब ये क्या लेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से वैल्यू क्या यहाँ पे लेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्जिन असाइन कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे जो मार्जिन है हमारी आउटसाइड द बॉर्डर आई। ठीक है, ये जो मार्जिन है यहाँ पे आउटसाइड द बॉर्डर आई। तो इस वीडियो में हमने देखा यहाँ पे कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मुझे कैसे आप असाइन करना है मार्जिन की। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चारों साइड को सेम मार्जिन देना है तो वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। और मुझे मैं यहाँ पे चारों साइड की मार्जिन देना है तो एक ही डिक्लेरेशन में मुझे यहाँ पे लेना है तो वो भी हम दे सकते हैं। इस तरीके से गाइस हमने देखा इस वीडियो में मार्जिन प्रॉपर्टी। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।